हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आज से यानी कहने का मतलब 22 मई से ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए और ग्रेजुएशन एडमिशन में भी रेगुलर कोर्स के एडमिशन के लिए, रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्स में एडमिशन के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आज से आपका ऑनलाइन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, यानी अगर आपको बिहार के अगर पटना के अच्छे यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है 2023 से 27 के बैच के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में लागू हो चुका है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम, यानी अब 3 साल का ग्रेजुएशन है, अब 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है। और 4 साल के ग्रेजुएशन का सिस्टम जो हो रहा है वो हो रहा है सीबीसीएस सिस्टम के तहत में। सीबीसीएस सिस्टम कहने का मतलब क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, यानी कहने का मतलब अब ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया। 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है वो कंप्लीट होगा 8 सेमेस्टर में, यानी 8 क्लास में कंप्लीट होगा। 4 साल का पूरा ग्रेजुएशन 8 क्लास में कंप्लीट होगा और ये क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, सेमेस्टर कहते हैं। तो 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होने वाले ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आपको एडमिशन लेना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो आज से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको ऑनलाइन का प्रोसेस करना है, कितना आपको चार्ज पे करना है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा स्टेप समझ में आ जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कॉलेज का चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस फिलअप का जो प्रोसेस है, जो कॉलेज का सिलेक्शन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को नहीं समझते हैं, अगर आप इस स्टेप को फिलअप करने में अगर आप गलती करते हैं तो समझ लीजिए आपका एडमिशन होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये मैं आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के, ये मैं बहुत ही गंभीर से सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सपोर्ट भी किया है और ये जो प्रोसेस में गलती करते हैं इसी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता है। अच्छे परसेंटेज रहने के बावजूद भी नहीं होता है। कैसे करने का मतलब किसी का 70% होता है फिर भी नहीं हो पाता है, लेकिन किसी का 60 भी होता है तो हो जाता है। तो इसका मेन कारण है चॉइस फिलअप का प्रोसेस। इसलिए चॉइस फिलअप के प्रोसेस को सही से कीजिएगा। आगे मैं बताया हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हूं चॉइस फिलअप के प्रोसेस को लेकर के, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी बनाया, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपका टाइम इन्वेस्ट होगा वीडियो देखने में, लेकिन आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। हालांकि अगर चॉइस फिलअप का प्रोसेस को लेकर के अगर आपको कुछ भी आपके मन में डाउट होता है तो आप नीचे जो आपको नंबर शो कर रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने सारे इश्यूज के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके सारे प्रोसेस को अगर हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा कंप्लीट कराना रहे तो आप उसके लिए व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू मिलता क्या है कि आपको 100% आपके एडमिशन मिलता है, यानी आपको अपना 100% एडमिशन कंफर्मेशन मिलता है। साथ में सारे ऑनलाइन के प्रोसेस को आपको कंप्लीट किया जाता है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। तो ये सारे फैसिलिटीज के लिए या कह सकते हैं ऑल ओवर कह सकते हैं शॉर्ट में कि आपको आपका एडमिशन मिल जाएगा। जिस भी पेपर में चाह रहे हैं आपको आपका एडमिशन मिल जाएगा, आपका साल बर्बाद नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू जुड़ जाना है। नंबर आपको नीचे शो कर रहा होगा, आप उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कैसे आपको पूरी ऑनलाइन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देख सकते हैं मैं आ चुका हूं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पे और ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का साइट, यानी यूनिवर्सिटी का साइट है। लेकिन आपको बताया गया है, जैसा कि नोटिस में भी बताया गया था, कि आपको क्या करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे चलना है। तो चलते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे, जहां से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और इसके लिए क्या करना है, आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे लेकर के चलना है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है, इसका जो लिंक है यानी admission.ppuponline.in, इसका जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली मेरे साथ इस साइट पे आ जाइएगा। इस साइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इसके रिगार्डिंग में बताया गया है। ध्यान रखिएगा क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ, तो फिर जाकर के मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 3 कोर्स के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। अभी वोकेशनल कोर्स के लिए स्टार्ट नहीं हुआ। और ये जो स्टार्ट हुआ है वो सीबीसीएस सिस्टम के तहत में स्टार्ट हुआ है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है, 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। इसको लेकर के मैंने डिटेल में कल एक वीडियो बनाया था, तो आप डिटेल वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें सारी प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में अटैच मिल जाएगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन पे। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना क्लास 12 का डिटेल, आप अपना क्लास 10 का डिटेल, साथ में कौन कौन सा डिटेल आपको देना है ये बता रहा है, कि आप अपना पिता का नाम, माता का नाम, रिलीजन, श्रेणी, उपश्रेणी वगैरह, ये सब कुछ आपको बता रहा है। तो ये सारा डिटेल्स आपको क्या रखना है, रेडी करना है। कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना यहाँ से बोर्ड चूज करना है, यानी क्लास 12 आपने कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया ये आपको बताना है। कौन सा आपका पासिंग ईयर था, आपको पासिंग ईयर के बारे में बताना है, यानी कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, पास आउट के ईयर को बताइए। रोल कोड अपना दीजिए, रोल नंबर दीजिए। इसके बाद फिर से इसमें आपको रोल कोड भरना है, फिर से इसमें अपना रोल नंबर भरना है। और इसके बाद यहाँ से कैप्चा भरना है, जो भी कैप्चर है आपको कैप्चा भर देना है। और कैप्चा भरने के बाद क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क करना और प्रोसीड टू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए डिटेल्स को भर करके आगे प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं जैसे ही आप वहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर वगैरह को भरिएगा, फिर आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि प्लीज रीवेरीफाई, यानी अपनी जानकारी को पुष्टि करें। जो आपने रोल कोड, रोल नंबर, जो अपना पासिंग ईयर आपने भरा था वो सही है कि नहीं। तो मेरा सारा डिटेल सही है, तुम लोग क्या करेंगे, यस टू प्रोसीड फॉर्म पे करेंगे। अगर आपका सही नहीं तो गो नो बैक पे कीजिएगा, नो गो बैक पे कीजिएगा। चलिए प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नेम देना है, यानी कैंडिडेट नेम देना है। यहाँ पे अपना आपको फादर नेम, यहाँ पे अपना मदर नेम, यहाँ पे आपको जन्म तिथि अपना देना है, जो भी आपका जन्म तिथि रहे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है, यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप
आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे अपना कैटेगरी बताइए और ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, यानी अगर आपके पास रिजर्वेशन हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कास्ट का जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि रिजर्वेशन के बेनिफिट पे क्या होता है, यानी रिजर्वेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन लेने में बेनिफिट मिलता है, आपका कट ऑफ कम बनेगा, इसलिए आप कैटेगरी को जरूर सही से चूज कीजिएगा। इसके बाद सब कैटेगरी पूछता है गर्ल्स है या आप हैंडीकैप्ड है या कुछ है। अगर आप गर्ल्स है तो गर्ल्स चूज कीजिएगा, या अगर आप विकलांग कोटा से आते हो तो आप हैंडीकैप्ड चूज कीजिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल चूज कीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, अगर आते हैं तो यस, अदरवाइज नो करना। इसके बाद आपको बताना है कि आप कहाँ के निवासी है, जहाँ के भी निवासी आप उसे चूज कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट नंबर हो तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस केस में ऊपर में स्टार है वो सारा डिटेल को आपको भरना ही भरना है। जैसे यहाँ पे स्टार है यानी इसके बिना भरे हुए आगे नहीं बढ़ेगा, बट इसमें स्टार नहीं तो आपका आगे बढ़ जाएगा, इसलिए जिस केस में आपका स्टार है तो उसको आपको भरना ही भरना है। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को भरेंगे। आधार कार्ड नंबर से आगे बात करें, आगे क्या भरना है, तो यहाँ पे आपको देना है एड्रेस अपना, यहाँ पे अपना स्टेट बताइएगा, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा कि कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद फिर आपको बताना है अपना एड्रेस पूरा, फिर आपको देना अपना पिन कोड, फिर यहाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ नीचे का लाइन आपको देना अपना मोबाइल नंबर एक्टिव वाला दीजिएगा, जिसपे एसएमएस जा सकता है, क्योंकि अभी यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा और यूजर आईडी पासवर्ड अगर नहीं जा पाता तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर एक्टिव वाला दीजिएगा। इसमें आपको एक्टिव वाला ईमेल आईडी देना है, फिर इसको यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद नीचे आकर के आपको बताना है क्लास 10 की डिटेल के बारे में, कि क्लास 10 आपने कब पास किया, कौन से बोर्ड से आपने पास किया, रोल कोड आपका क्या है, रोल नंबर क्या है, यानी रोल कोड इस तरीके से भरिएगा। रोल कोड भरने के बाद एक डैश बीच में यूज कीजिएगा, फिर डैश यूज करने के बाद क्या कीजिएगा, आप अपना रोल नंबर भरिएगा। रोल नंबर भरने के बाद क्या करना है, आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, आपका कितना मार्क्स आया था, ये आप भरिएगा। इसके बाद आपको भरना है क्लास 12 के बारे में, सेम तरीके से मैक्सिमम मार्क्स 500 का होता है। इसके बाद आप अपना भर दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना भरिएगा मार्क्स आपने कितना लाया था, यानी 500 में से कितना आया था, जो भी आपका नंबर आया इसमें भर दीजिएगा। इसके बाद बताइएगा आप क्लास 12 में मैथ पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, पढ़े तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद आप अपना फोटो 20 KB से कम का और सिग्नेचर अपना 20 KB से कम का यहाँ पे दोनों पे चूज करके अपलोड कर देना है, फिर इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर नीचे आपको कैप्चा दिखेगा, कैप्चा को यहाँ पे क्या कर देना, फिल कर देना। फिल करने के बाद आगे आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना। चलिए ये सारे डिटेल्स को भर करके सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप सारे डिटेल्स को फिल कर देते हैं, सारे डिटेल्स को भरने के बाद फोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि जो भी सारे अपने डिटेल्स भरा है आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप ओके पर क्लिक कीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होगा, अगर आप डिटेल्स में कुछ भी मिस्टेक कीजिएगा तो वहां क्या होगा, आगे का प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा सारा जो रहे सबको एक बार मिला लीजिएगा। 1 से 2 बार मिलाने के बाद ही इसको कंफर्म कीजिएगा। तो जैसे ही कंफर्म कीजिएगा, पॉपअप पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। तो ओके करने के बाद फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है 23023G। इसके बाद आपका 4 टाइम 0862 और आपके मोबाइल पे इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड चला जाएगा। आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका फेस दिख जाएगा, यहाँ कॉर्नर में आपका नाम दिख जाएगा। अब समझिए एक एक करके प्रोसेस के बारे में। इसके बाद देखिए समझिएगा, यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है, यानी यहाँ जो आपका ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले ऊपर में ये पॉपअप करके एक मेन पॉइंट बताया जा रहा है कि जो आप पहले जो 3 साल का सिस्टम था ग्रेजुएशन में, उसमें आप करते थे ऑनर्स, और ऑनर्स का ही अभी दूसरा नाम क्या है, मेजर कोर्स। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन करने का मतलब है, अगर आपका ग्रेजुएशन करने का चॉइस है मैथ में, मतलब अगर आपका करने का मन है मैथ में या हिस्ट्री में, पॉलिटी में, तो इसी को हम लोग कहते हैं अब मेजर कोर्स कहते हैं, मेजर पेपर कहते हैं। यानी पहले जिसको आप ऑनर्स के नाम से जानते थे, अब उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेजर कोर्स। यानी अगर आपको मैथ से ग्रेजुएशन करना है, इसका करने का मतलब आपका मेजर पेपर क्या होगा, मैथ होगा। तो ये मेजर पेपर का कॉन्सेप्ट है, वो अभी आगे यूज भी होगा। मेजर पेपर और माइनर पेपर का कॉन्सेप्ट वो आगे बताएंगे। इसके बाद समझिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद आप प्रोफाइल अपडेट पे आ जाइएगा। कुछ भी प्रकार का अगर आपका मिस्टेक होता है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर आगे आप बढ़ाइएगा। आगे बढ़ाने के बाद अब आ जाइएगा सेकंड स्टेप में, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन में। ये जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करके आइएगा। मेरा फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोडेड है। मेरे को अपलोड क्या करना है, हाई स्कूल का मार्कशीट, यानी क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट। माइग्रेशन है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपलोड नहीं भी कर सकते हैं, चलेगा। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अपलोड करना है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अदरवाइज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लगता है वो जनरल कैटेगरी के लिए लगता है, तो ये आपके पास नहीं भी हो तो चलेगा, और अगर है तो आप जरूर इसका यूज कीजिएगा। चलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जेपीजी में रखना, और आपको जो साइज होगा वो 2 से कोई भी से कम रखना है। तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं, और अपलोड करके फिर हम लोग अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले तेज गति से इसको अपलोड करते हैं। सो देख सकते हैं मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया हूं। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लास 12 जो अगर आप माइग्रेशन अगर आप अपलोड नहीं भी करते या माइग्रेशन का डिटेल नहीं भी देते हैं तो आपका आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बताते हैं, आपको चूज करना है क्लास 12। जैसे आप उसको सेव एंड कंटिन्यू पे, मतलब अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे लीजिएगा,
ऑटोमेटिक ऐसा सेक्शन खुल जाएगा। अब आपको बताना है कि क्लास 12 में आपका क्या स्ट्रीम था, यानी क्लास 12 में आपने कौन से स्ट्रीम से पढ़ा था। साइंस से पढ़ा तो साइंस चूज कीजिएगा, कॉमर्स से पढ़ा है तो कॉमर्स चूज कीजिएगा, जिससे भी पढ़े आप उसको चूज कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको बताना है सब्जेक्ट वाइज, यानी आपका मार्क्स कितना किस सब्जेक्ट में आया था, ये सारा सब्जेक्ट का भर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से सारा सब्जेक्ट के बारे में भर देता हूँ कि मेरा कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया था। सारे सब्जेक्ट में मार्क्स को भरेंगे और मार्क्स को भरने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सोच समझ के मार्क्स भरिएगा, यानी यहाँ पे टोटल मार्क्स भरा था, जैसे मेरे केस में क्या है 500 में 490 नंबर है, यानी 490 है। तो आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट में कितना आया था और जोड़ने के बाद 490 आ भी जाना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इसको आपको जितना भी सब्जेक्ट में आपका जितना नंबर आया सब उसको फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद क्या कीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सारे कोर्स का नंबर क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अब समझिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, यही डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और इसके बारे में सब कोई नहीं समझ पाते हैं और इसके बारे में कोई डीपली आपको बताएगा भी नहीं, इसलिए मैं आपको डीपली बता दे रहा हूँ, सारी चीजों को सही से समझिएगा। यहाँ पे टाइप हो गया, टाइप में रहेगा मेजर कोर्स। मेजर कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या बिहार में जो ग्रेजुएशन होता था वो 3 साल का होता था और इसको हम लोग क्या कहते थे, ऑनर्स कहते थे। मतलब किस सब्जेक्ट में भाई आप पढ़ रहे हो, तो कल आता था कि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं मैथमेटिक्स में 3 साल का अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अब इसका नाम जो ऑनर्स का नाम है वो चेंज हो गया और अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर कोर्स कहते हैं। या तो इसी कोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर कोर्स कहते हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको कम से कम 4 मेजर कोर्स चूज करना है। ये आपको कहती है कि ये आपको बताती है कि आपको मैक्सिमम 4 मेजर कोर्स आप चूज कर सकते हैं, इसको लेकर के बताती है। तो चलिए डिग्री है, डिग्री का मतलब यही मेजर कोर्स है। आपको किसमें मेजर कोर्स करना है, तो मान लेते हैं मेरे को बीएससी मैथमेटिक्स में मेजर कोर्स करना है, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। चूज करने के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स। अब डिस्ट्रिक्ट बता देना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो पटना मैंने ले लिया। इसके बाद कॉलेज, कौन सा कॉलेज में लेने का मन है, तो मैंने कल के वीडियोस में बताया था कौन कौन सा टॉप कॉलेज है और आज भी एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो आप टॉप कॉलेज को ले सकते हैं। मैं लेता हूं सबसे पहले टॉप कॉलेज एएन कॉलेज के बारे में। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, फिर से दूसरे कॉलेज को चूज करते हैं, जिसमें आपका चॉइस हो आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर से इसको ऐड करते हैं, फिर आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी सारा कॉलेज है आप चूज करते जाइए। फिर से मैं आपको तीसरा कॉलेज चूज करना हूं, मेरे को मैथमेटिक्स पेपर में लेने का मन है। अगर आपको और भी कोई दूसरा पेपर में लेने का मन होगा तो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा कॉलेज को चूज करते हैं, चूज कर लिए। चूज करने के बाद जो भी क्या कीजिएगा, चूज कीजिएगा और चूज करने के बाद नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कम से कम आपको मिनिमम 20 कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन रखना है। अभी मैं 4 रखा था, 4 के अलावा और भी आपको रखना है, जबरदस्ती ये कर सकते हैं। 20 कॉलेज आपको लेना है, तो जो आपका लेने का मन रहे सबसे ऊपर में दे दीजिए और बाकी जो लेने का नहीं मन रहे वो आप नीचे में किसी तरीके से बस भर दीजिए। 20 कॉलेज आपको भरना है, जो आपको लेना रहे बस उसको ध्यान रखिएगा ऊपर में भरिएगा। अगर आपका फिर सिलेक्शन आ जाएगा किसी दूसरे पटांग कॉलेज में तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप हमेशा क्या कर लीजिएगा कि आप 20 कॉलेज आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। साथ में यहाँ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉलेज को चूज कीजिएगा तो यहाँ पे बताएगा CONS। CONS का मतलब होता है इसका अपना सरकारी कॉलेज है और जहाँ पे लिखा रहेगा AFFL मतलब एफिलेटेड है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है। तो इस बात का ध्यान भी रखिएगा कौन इसका अपना कॉलेज है, कौन इसका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, सरकारी कॉलेज कौन सा है, पता नहीं चल रहा है। ये मैं आपको यहीं से बता दिया हूँ, अब आगे समझिए। तो देख सकते हैं मैं 20 कॉलेज का सिलेक्शन कर चुका हूँ। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो मैं पिछले 3, 4, 5 सालों से एडमिशन के प्रोसेस को सारा हैंडल कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, जो आपका चॉइस रहे आप सबसे पहले ऊपर में दीजिए। ध्यान रखिएगा आप 3 कोर्स से ज्यादा में अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप 3 से ज्यादा मेजर कोर्स बना नहीं सकते हैं। मेजर कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, मतलब जिसमें आपको ग्रेजुएशन करना है तो मैक्सिमम आपको 3 पेपर रखना है। जैसे मैंने रखा मैथमेटिक्स मैंने मेजर पेपर रखा, फिजिक्स मैंने मेजर पेपर रखा और केमिस्ट्री मैंने मेजर पेपर रखा। जो भी आपको रखना रहे आप भी रखिएगा, बट मैक्सिमम 3 कोर्स। और 3 कोर्स के लिए जितना कॉलेज आपको लेने का मन रहे ले लीजिए। जैसे मैंने लिया एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिया, बीडी कॉलेज लिया, आरकेडी लिया, जितना भी कॉलेज रहे लेना ले लीजिए। लेकिन आप 3 मेजर कोर्स से ज्यादा चूज नहीं कर सकते हैं और कम से कम 20 कॉलेज का आपको सिलेक्शन देना है। तो जिसमें सबसे पहले आपका मन रहे आप उसको ऊपर में दीजिएगा, जिसमें आपका मन नहीं रहे वो आप नीचे दीजिएगा, क्योंकि कह सकते हैं जबरदस्ती 20 कॉलेज आपसे भरवा रहा है इसलिए। तो मैंने 20 कॉलेज का सिलेक्शन कर चुका हूँ। अब 20 कॉलेज का सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, एक और नियम कायदे कानून कहता है कि जब भी आप सिलेक्शन कीजिएगा तो सिलेक्शन करने के टाइम में यहाँ पे कहता है यू मस्ट एटलीस्ट 10 एफिलेटेड कॉलेज, यानी आपको कम से कम जब 20 कॉलेज जो आपको सेलेक्ट करना है, इस 20 कॉलेज में 10 तो आप चूज कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट यानी इसका अपना कॉलेज, और 10 आपको चूज करना है इसका एफिलेटेड कॉलेज भी। तो अभी मैंने एफिलेटेड कॉलेज 10 चूज नहीं किया था, देख सकते हैं। तो 10 एफिलेटेड कॉलेज जबरदस्ती ये भी कर रहा है चूज करने के लिए, तो इसको भी चूज कर लेंगे। बट ध्यान रखिएगा हमेशा जो आपका सबसे ज्यादा मन हो उसको हमेशा ऊपर में रखिएगा, जो बाकी मन नहीं हो सब नीचे डाल दीजिए। तो चलिए इसको डाल देते हैं। 10 एफिलेटेड कॉलेज जबरदस्ती करा है, 10 एफिलेटेड कॉलेज भी दे देते हैं इसको डिलीट करके।
साथ में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो चॉइस फिलअप का प्रोसेस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही चॉइस फिलअप डिसाइड करता है कि आपका एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कम परसेंटेज रहने के बावजूद भी किसी किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है, और किसी का हाई परसेंटेज रहने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पाता है। तो गलती यहीं पे होता है, चॉइस फिलिंग वो सही से करते रहे, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको बता दें, ये जितने भी सारे आपके ऑनलाइन के प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को हैंडलिंग करने के लिए हम लोग के द्वारा, यानी हमारे टीम के द्वारा हमेशा हर साल आपके लिए चलाया जाता है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज का सर्विसेज, जिसके थ्रू से क्या होता है, ये जितना भी सारा ऑनलाइन का प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को हैंडल किया जाता है, या कह सकते हैं आपके एडमिशन को करवाना ही हमारे टेक्निकल टीम का जिम्मेदारी होता है। तो आप अपने एडमिशन को 100% कंफर्म कराने के लिए आप हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू ये जितना भी सारा ऑनलाइन का प्रोसेस है, ये सब कुछ हैंडल किया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। बस आपको अपना चॉइस बताना और कैसे एडमिशन होगा, किस तरीके से होगा, ये सारा काम हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा से हैंडल किया जाता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको 9065179925 आपको क्या करना है, मैसेज करना है। 9065179925 आपको मैसेज करना है, और आपको बताना है कि आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपको प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ना है। इसके बाद आपको फर्दर डिटेल टेक्निकल टीम के द्वारा दे दिया जाएगा, और आपके सारे प्रोसेस को हैंडल कर लिया जाएगा। बात करते हैं अब आगे के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ तक सारे कॉलेज के सिलेक्शन वगैरह को देख चुका हूँ, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज सब मिलाकर के मैंने 20 कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिलेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ अलग ही, कुछ ज्यादा नियम कायदा कानून भी इसमें होता है। नियम कायदा कानून क्या है कि हमेशा जब भी कॉलेज का सिलेक्शन कीजिएगा तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और 10 क्या कीजिएगा, एफिलिएटेड कॉलेज, इस तरीके से मिला करके देना है। अक्सर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में तो सीट भर जाता है, बट एफिलिएटेड कॉलेज में सीट खाली हो जाता है, इसलिए इस टाइम में ही इस चीज को ध्यान रखा गया है। इसके बाद जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, अब आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा, यानी पेमेंट आपको करना है कितना, 300 रुपीज का आपको पेमेंट करना है। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करने के लिए जो आपके मोबाइल नंबर के एसएमएस पर जो एसएमएस गया था उसका वाला पासवर्ड यहाँ पे भर दीजिएगा, यानी आपके मोबाइल पर गया होगा यूजर आईडी पासवर्ड, वहां से जो भी आपका पासवर्ड रहे भर दीजिएगा। देख सकते हैं हमारे पास भी पासवर्ड आ चुका है। मैं इसको क्या करता हूँ, इस बॉक्स में फिल करता हूँ, और फिल करने के बाद आगे के प्रोसेस को देखता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ का जो पासवर्ड है इसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर करेंगे। जैसे हम लोग प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर करेंगे, इस तरीके का पेमेंट पेज खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी जरिए से पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, क्यूआर, जैसे आपको पेमेंट करना है आप क्या कर दीजिएगा, पे कर दीजिएगा। पे करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वेट करना है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद आगे का जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका पेमेंट का रिसिप्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। आपको कुछ भी बैक बटन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक आपका पेमेंट रिसिप्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होने के बाद क्या होगा ये समझ लीजिए। इसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद क्या करना है, आपको क्लिक करना है डाउनलोड एप्लीकेशन पे, और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फाइनली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड फिर फाइनली क्या होगा, इस तरीके का जो आपका पीडीएफ होगा वो आपका जनरेट कर जाएगा। इस तरीके का पीडीएफ आपका क्या कर जाएगा, शो कर जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट मैंने आपको। सो गाइस, आशा करते हैं आपको पूरा स्टेप सही से समझ में आया होगा, हर चीज़ों को आपने बारीकी तरीके से समझा होगा। अगर फिर भी अगर आपका कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर आपको जो नीचे नंबर शो कर रहा है टेक्निकल टीम का, आप उस टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कांटेक्ट करके आप उस इशूज़ के बारे में या आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप उसके रिगार्डिंग पूछ लीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।